तो पज़ल किस प्रकार की होती है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पज़ल आपको इसी प्रकार की पूछी जाएंगी और ये एक पूरा का पूरा एक कथन होगा। इस कथन से रिलेटेड आपको 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको बताना है। तो इसलिए पज़ल इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 5 to 6 मार्क्स की तो पज़ल आती ही आती है। तो ये हम बिल्कुल बिगनिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पज़ल में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं ये तो एक छोटा सा एक नमूना है जो मैंने आपके लिए पेश किया है। आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए कि पज़ल आखिरकार होती क्या है, पज़ल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये है वो पज़ल का क्वेश्चन जो सीधे सीधे बैंक एग्जाम में आता है और आपको 5 से 6 नंबर दिलाता है। तो चलिए अब इसे सॉल्व कैसे कर लेते हैं ये भी देख लेते हैं। अब आपने देख लिया कि पज़ल कैसे होती है, कैसे पज़ल एक बहुत बड़ा एक डिस्क्रिप्शन होता है और उसी हिसाब से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम 5, कभी कभी 6 भी हो जाते हैं और इन्हें हम सॉल्व करते हैं, यानी 5 से 6 नंबर पज़ल में मिलते हैं। इसलिए पज़ल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट पज़ल को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए ताकि पज़ल में ज़्यादातर जहाँ पे फंसते हैं उसको आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान देना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन का ज्ञान है तो आपको बहुत आराम हो जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए हम सबसे पहले कुछ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक 4 दिशाओं वाला डायग्राम है जिसमें ऊपर की तरफ होगा हमारा नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा ईस्ट, और इधर हो जाएगा वेस्ट। अब इसे अगर हिंदी में आप समझना चाहें तो एक छोटा सा डायग्राम और ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा पश्चिम। अब समझना ये है कि जब नॉर्थ से ईस्ट की ओर हम बढ़ेंगे तो ये क्या है, राइट। ईस्ट से साउथ जाएंगे तो ये भी डायरेक्शन है राइट। और जब हम वेस्ट की ओर मुड़ेंगे तो ये लेफ़्ट हो जाएगा और ये इधर भी लेफ़्ट हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी यही चीज़ रहेगी कि जब हम उत्तर से पूरब जा रहे हैं तो ये है राइट। राइट मतलब दायां, ये भी राइट ही रहेगा। और जब हम इधर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा लेफ़्ट। लेफ़्ट का मतलब हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा लेफ़्ट। तो इस डायरेक्शन को आपको अच्छे से समझना है। आप घड़ी की दिशा समझ सकते हैं कि घड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से ऐसे घूमते हुए जाएगी। तो अब ये घड़ी की दिशा को हम कैसे समझेंगे, जब भी आपको सॉल्व करना हो तो आप छोटी सी एक घड़ी ड्रॉ कर लें, उससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो घड़ी को ड्रॉ करने के लिए हम एक छोटी सी घड़ी बना के आपको बता देते हैं। मान लीजिए घड़ी है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 3 मान लेते हैं, मतलब 3 होता है, मान क्या लेते हैं, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। अब मान लीजिए कि ये ऊपर नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है और ये आपका वेस्ट है। अब ये तो हो गई आपकी सीधी घड़ी, लेकिन अगर उल्टी घड़ी हो, कभी उल्टी दिशा में घुमा करके पूछा जाता है, तो हम एक उल्टी घड़ी भी ड्रॉ कर लेंगे जिससे और क्लियर हो जाए। अगर घड़ी को हम उल्टा रख दें, यानी कि उसका फेस नीचे रख दें, फेस यानी 1 नीचे आ गया तो 3 इधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा, तो दिशाएं भी बदल जाएंगी। यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे आपका साउथ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर उसने कहा है कि हम नॉर्थ से यानी कि उत्तर से जा रहे हैं, तो यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है, ए से डी की ओर कोई भी चीज़ हम जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा, यानी हमारा दायां हो जाएगा। और अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो ये हमारा
लेफ़्ट हो जाएगा, यानी कि बायां हो जाएगा, क्योंकि घड़ी जिधर भी चलती है उधर राइट होता है। अब अगर उल्टी की तरफ से हम इधर जाएंगे तो फिर जो राइट है वो इस साइड पड़ेगा, यानी कि इस साइड का, और इस साइड हमारा लेफ़्ट हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नॉर्थ नीचे दिया है या नॉर्थ ऊपर दिया है, साउथ ऊपर दिया है कि साउथ नीचे दिया है। जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से डायरेक्शन आपको समझनी है। तो इसके लिए आप दो बातों का ध्यान रखें। जो मैंने पहले आपको डायरेक्शन वाला डायग्राम बनाया वो आपको ड्रॉ कर लेना है जब भी पजल सॉल्व करनी है। दूसरा, अगर स्टार्टिंग में आपको घड़ी माइंड में नहीं आती तो ये घड़ी का भी डायग्राम आपको ड्रॉ करके चलना है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। एक बार आपको थोड़ा हैबिट हो जाएगी, फिर ये घड़ी और जो डायरेक्शन है वो खुद ब खुद माइंड में आपके रहेगा। तो इस तरह आप स्टार्ट करें। अब चलिए हम कुछ रूल्स की ओर बढ़ते हैं। पज़ल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ रूल्स पता होने चाहिए, और वो रूल्स का अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल है, ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ बी। हिंदी में होगा ए बी के बाएं दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अब देखिएगा, बैठा कौन है? ए बैठा है। ए बैठा है किसके दाएं या बाएं? बी के दाएं या बाएं। तो हमें बी से ए की पोजीशन बतानी है। एक सीट है बी के सेकंड लेफ्ट और राइट, यानी हमें बी से पोजीशन बतानी है ए की। तो मान लीजिए कि एक 8 लोगों की कतार है, 8 लोगों की एक रो है। तो हम पहले 8 लोगों की एक रो बना लेंगे। 8 लोगों की रो सबसे पहले बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों की रो बना ली। अब क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि इनका जो फेस है वो या तो नॉर्थ में है या साउथ में है, या तो उत्तर में है या दक्षिण में है। तो जो भी होगा हम वहाँ पे उसको एरो से दिखा देंगे। मान लीजिए कि इनके सब का फेस नॉर्थ की ओर है, यानी कि उत्तर की ओर है। तो हमें पहला बताना है कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा। सबसे पहले हम बाएं को देखेंगे, बाएं यानी लेफ्ट को देखेंगे। तो मान लीजिए कि बी अगर इधर बैठा है तो बी के बाएं, यानी ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो पहला स्थान ये छोड़कर दूसरे स्थान पे यहाँ ए बैठा होगा, क्योंकि ये इधर वाला हिस्सा लेफ्ट है, ये है लेफ्ट, और इधर वाला हिस्सा है राइट। और हम अभी लेफ्ट बता रहे हैं, यानी हम बाएं बता रहे हैं। तो बी से सेकंड मतलब ये फर्स्ट छोड़ के सेकंड पे ए बैठा हुआ है। तो ये हो गया पहला आपका एक केस। अब हम सेकंड केस को देख लेंगे। सेकंड केस है ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी ए बी के बाएं बैठा है। अब इसमें क्या अंतर है? वो था कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जबकि ये सीधे सिर्फ बाएं, यानी सेकेंड फर्स्ट नहीं बोला है। तो हम फिर वही केस लेंगे कि मान लीजिए हमने 8 लोगों की एक कतार बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन सब के फेस को हम अभी भी नॉर्थ ही रखेंगे, यानी हम उत्तर में ही इन्हें शो कर रहे हैं। तो अब बी मान लीजिए यहाँ बैठा है और ए बी के बाएं बैठा है। बाएं मतलब इस साइड, यानी कि लेफ्ट साइड। तो अब ये तो बताया नहीं कि फर्स्ट पे बैठा है कि सेकंड पे बैठा है कि थर्ड पे बैठा है। इसका मतलब ए यहाँ भी बैठ सकता है, ए यहाँ भी बैठ सकता है, ए यहाँ भी बैठ सकता है। जैसे जैसे हम पजल सॉल्व करेंगे हमें कंफर्म होगा कि ए इस स्थान पे बैठा है, ये सही जा रहा है, इस स्थान पर बैठा है, ये सही जा रहा है, या इस स्थान पर बैठा है, ये सही जा रहा है। तो यानी कि हम ए को बी के बाएं बैठा लेंगे, और बाएं यदि 3 स्थान है तो तीनों में किसी भी स्थान पर ए बैठ सकता है, यानी बी के बाएं तीनों स्थान पर ए के बैठने की संभावना है। तो ये 2 केस अगर आप समझ गए हैं तो चलिए हम तीसरे केस की ओर बढ़ेंगे। तीसरा केस है ए बी के तुरंत बाएं बैठा है। अब ये तुरंत आ गया, ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। इमीडिएट का मतलब क्या हो जाएगा
कि मान लीजिए फिर से हम 8 लोगों की एक कतार बनाएंगे। अब इसमें डायरेक्शन आप समझ लीजिएगा कि नॉर्थ वेस्ट जो भी दिया होगा वो आपको कर लेना है। तो हमें ए बी के तुरंत बाएं बैठा है, यानी कि अगर बी यहाँ है तो ए बी के तुरंत, तुरंत का मतलब बिल्कुल इसके इधर साइड बगल में, तो यहाँ पे ए बैठ जाएगा। अगर मान लीजिए कि बी यहाँ बैठा होता तो ए कहाँ आ जाता, ए यहाँ आ जाता, बी के बिल्कुल लेफ्ट में। ये लेफ्ट पोर्शन है, बी के बिल्कुल लेफ्ट में। अब हम फोर्थ केस देख लेंगे। ए इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अब ये इमीडिएट नेबर मतलब तुरंत बगल में बैठा है। तुरंत बगल और ये बाएं, इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, बाएं मतलब सिर्फ लेफ्ट में बैठाना था, लेकिन तुरंत बगल का मतलब हो जाएगा कि मान लीजिए 8 लोगों की कतार है, तो अगर बी यहाँ बैठा है तो ए बी के बगल में, बगल मतलब वो यहाँ पे भी बैठ सकता है और यहाँ पर भी बैठ सकता है। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कौन सा केस सही जा रहा है। क्या ए का यहाँ बैठना क्वेश्चन को सही कर रहा है कि ए का यहाँ बैठना क्वेश्चन को सही कर रहा है। तो ये हो जाएगा ए बी के तुरंत बगल में बैठा है। अब नेक्स्ट केस हम देखेंगे। नेक्स्ट केस है ए सिट्स जस्ट नेक्स्ट टू बी। जस्ट नेक्स्ट मतलब ए बी के एकदम आगे या फिर पीछे बैठा है। यानी अगर 8 लोगों की कतार हमें दी गई है तो उसमें अगर बी यहाँ बैठा हुआ है तो ए यहाँ तो यहाँ बैठा हो सकता है जस्ट नेक्स्ट, यानी उसके बिल्कुल बगल में, या यहाँ भी बैठा हो सकता है इसके बिल्कुल इस साइड में, क्योंकि हमें लेफ्ट राइट बताया नहीं, सिर्फ जस्ट नेक्स्ट बोला है, एकदम आगे पीछे। एकदम का मतलब वो इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, सिर्फ इन्हीं दोनों जगह पे ए आ सकता है। तो ये सारे केसेस हो गए। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे। नेक्स्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट फंस जाते हैं। एट मोस्ट 2 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्ति बैठे हैं बी के बाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि अगर 8 लोगों की एक कतार है, मान लीजिए 8 लोगों की एक कतार है, कतार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर हम बी को यहाँ बैठाल दें तो यहाँ पर तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब क्या है कि 2 बैठेंगे या 2 से कम बैठेंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। किससे ज़्यादा, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे तो 1 2 3, ये 3 आ रहे हैं, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो हम बी को कहाँ बैठा सकते हैं, इस केस में हमें बी को बैठालना पड़ेगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, यानी यहाँ पे भी कोई बैठ सकता है, यहाँ पे भी कोई बैठ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे भी बी बैठा सकते हैं कि इधर एक ही साइड है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या कम से कम 1 भी हो सकता है। या हम बी को यहाँ पे भी बैठा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 1, या फिर कोई भी नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन बी यहाँ नहीं बैठ सकता, 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 क्योंकि यहाँ अगर हम बैठा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नहीं, बहुत 2 से और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये एट मोस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा यदि आता है तो हम उसे किस प्रकार करेंगे। अब ये एट लीस्ट वाला केस देख लेंगे। एट लीस्ट 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी, या कम से कम 2 व्यक्ति। अब कम से कम में क्या है कि 2 तो बैठने ही बैठने हैं, अगर उससे ज़्यादा भी बैठ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर 8 लोगों की एक कतार ये बनी हुई है तो इसमें बी यहाँ बैठ जाए तो 2 व्यक्ति हैं, बी यहाँ बैठ जाए तो 3 व्यक्ति हैं, बी यहाँ बैठ जाए तो 4 व्यक्ति हैं, बी यहाँ बैठ जाए तो 5 व्यक्ति लेफ्ट में हैं यानी बाएं हैं, बी यहाँ बैठ जाए तो 6 व्यक्ति लेफ्ट में हैं, और बी यहाँ बैठ जाए तो 7 व्यक्ति लेफ्ट में हैं। यहाँ सब जगह बी बैठ सकता है। बी कहाँ नहीं बैठ सकता, बी यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर हमने बी को यहाँ बैठाल दिया तो ये तो
2 से भी कम हो गया, यहाँ कम से कम 2 बैठालने थे ना, ये तो कम से कम 1 हो गया ना, तो यहाँ नहीं बैठ सकता और यहाँ नहीं बैठ सकता। ये दोनों केस गलत हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम वाला केस, एट मोस्ट और एट लिस्ट वाला केस। अब एक केस और है जिसे हम देख लेते हैं कि ए इज़ 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी। अब अवे का मतलब क्या हो जाएगा कि 3 स्थान की दूरी पर है। 3 स्थान की दूरी मतलब कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग अगर बैठने हैं और अगर बी यहाँ बैठा है तो एक स्थान छोड़, दूसरा स्थान छोड़, तीसरे स्थान पर ए बैठेगा। इधर भी हम कर सकते हैं, एक स्थान छोड़, दूसरा स्थान छोड़, तीसरे स्थान पर ए बैठेगा। अवे का मतलब है कि 3 प्लेसेस अवे यानी 3 स्थान की दूरी पर। तो हमने एक और दूसरा स्थान छोड़ के तीसरे पे बैठा दिया, एक और दूसरा स्थान छोड़ के तीसरे पे बैठा दिया। अगर इसको आपको थोड़ा सरल करना है तो हम क्या करेंगे, 3 - 1 2। 2 क्या होगा, गैप। यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। हम ये गैप से भी पता लगा सकते हैं, या फिर आप सीधे 1 2 गिनेंगे और थर्ड पे उसे बैठा देंगे। अगर 3 की जगह मान लीजिए कि 4 आ जाता, ए इज 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, या ए बी से 4 स्थान की दूरी पर बैठा है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में अगर बी यहाँ बैठा है तो हम 1 2 3 को छोड़ के 4 पे यहाँ पे ए को बैठा लेंगे, यानी 4 - 1 3। और ये 3 क्या है, गैप। यहाँ पे 3 लोगों का गैप आप देख पा रहे हैं, ये गैप। तो इस तरह ये सारी पजल को हमें वहाँ पे समझना है। अब जो ये केस है इसको हम और देख लेते हैं। ए इज 3 प्लेसेस अबव एंड बिलो बी। अबव बिलो में यानी जो बिल्डिंग्स में या फिर बॉक्स में होता है कि मान लीजिए ऊपर से नीचे तक हमें कुछ केसेस दिए हैं। मान लीजिए 8 लोगों की ये बिल्डिंग बनी हुई है, 4 और ये 4, 8 प्लेसेस हैं, और इसमें ए बी से 3 स्थान ऊपर या नीचे बैठा है। तो यानी बी अगर यहाँ बैठा है, बी अगर यहाँ बैठा है तो ए कहाँ जाएगा, पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरे स्थान पर ऊपर, और पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरे स्थान पर नीचे। अब वो ऊपर देता है या नीचे देता है, ये आपको क्वेश्चन में पता चलेगा, अबव या बिलो। तो इस तरह ये केसेस हम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपका ये बेसिक क्लियर हो गया तो चलिए अब हम एक पज़ल देख लेते हैं। तो चलिए अब हम पज़ल सॉल्व करेंगे। पज़ल सॉल्व करने के लिए जैसे इसमें एक 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख करके बैठे, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लोग सर्कुलर मेज बनानी है तो सीधे सर्कुलर मेज गोल बना देते हैं। ये गोला वगैरह बनाने की आपको वहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको और भी आसान हम बनाएंगे, कलर चेंज करके आपको बताते हैं कि हम क्या करेंगे। हमें 8 व्यक्ति दिखाने हैं जो कि मेज में अंदर की ओर देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 केस बनाएंगे। 2 केस बनाने के लिए हमें 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले एक बना लेंगे और यहाँ पर दूसरा बना लेंगे। अब सब केंद्र की ओर देख रहे हैं तो वो हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, बट चलिए पहली बार कर रहे हैं तो इसे थोड़ा सा समझने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर, मेज में अंदर की ओर देख रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सी और जी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर सी को अगर बैठाल दिया तो जी कहाँ बैठेगा, एक छोड़ के यहाँ पर। अब इस केस में अगर हमने सी को यहाँ बैठाला तो जी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। थोड़ा सा कलर बदल लेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एफ जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी लेफ्ट में बैठा। अब घड़ी से हम समझ जाएंगे कि लेफ्ट कहाँ पे है। तो एफ जी के बैठा है, तो जी यहाँ है, तो जी से एफ दूसरे तीसरे स्थान पर बाएं है, तो एक छोड़ के दो छोड़ के तीसरे स्थान पर यहाँ पर हम एफ को बैठाल देंगे। दूसरे केस में हम एफ को कहाँ बैठा लेंगे, लेफ्ट में। मैंने आपको उल्टी घड़ी बताई थी कि यहाँ से लेफ्ट जाएगा तो एफ कहाँ पे आ जाएगा, एफ आ जाएगा आपका
यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। एफ बी के विपरीत बैठता है, तो विपरीत मतलब उसके अपोजिट, तो एफ के अपोजिट बी यानी यहाँ बैठ जाएगा। बी को हम एफ के अपोजिट बैठा देंगे। यहाँ पे एफ के अपोजिट बी यहाँ बैठ जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कि जो एच के आसन्न बैठा है, आसन्न मतलब एडजेसेंट यानी बिल्कुल उसके बगल में, तो बी के बगल में इधर वाले केस में तो आप देख रहे हैं कि इधर जी बैठा है और सी बैठा है, तो ये केस यहीं पे गलत हो गया। और इस वाले केस में हमें बी के बिल्कुल बगल में बैठालना, तो यहाँ पे हमें ये जगह दिख रही है, तो यहाँ पे हमने एच को बैठाल दिया। एच और ई के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ये एच है और ये दो व्यक्ति बी और जी बैठे हैं, तो हम ई को बैठाल देंगे यहाँ पर। और इसके बाद है ई डी के विपरीत नहीं बैठा है, विपरीत मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट नहीं बैठा है, तो ई के बिल्कुल अपोजिट अगर डी नहीं बैठा है तो फिर एक ही जगह बची जहाँ डी बैठ सकता है। ये हमारा पूरा का पूरा सही बन जाएगा। क्वेश्चन पूछा है एफ के संदर्भ में एच का स्थान। अब किसके संदर्भ में पूछा है ये बात हमें यहाँ पे गौर करनी है। एफ के संदर्भ में हमें पूछा गया है, तो एफ के संदर्भ में हमें एच के बारे में बताना है। तो अगर हम लेफ्ट से देखेंगे यानी कि हम बाएं से देखेंगे तो एच एफ से बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और राइट से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 राइट से एच एफ के 5वें स्थान पर बैठा है। यानी कि अगर इंग्लिश में इसे कहें कि एच सिट्स सेकेंड थर्ड लेफ्ट टू द एफ और एच सिट्स फिफ्थ राइट टू द एफ। तो इस तरह इस पज़ल को हम सॉल्व करेंगे। आप अगर एक दो बार और कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए सॉल्विंग हो जाएगी। नेक्स्ट में हम एक दो पज़ल्स और सॉल्व करेंगे, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मैं न्यू हूँ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।